अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये घर तो बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत था। सिद्रा ने गाड़ी में बैठते हुए मुज़म्मिल से कहा, तुम्हें पसंद आया? मुज़म्मिल ने पूछा, हाँ बहुत, मगर ये तो काफ़ी महंगा होगा। सिद्रा ने कहा, ये ही तो हैरानी की बात है कि ये घर बिल्कुल भी महंगा नहीं है, बहुत मुनासिब कीमत है इसकी। मुज़म्मिल ने मुस्कुराते हुए कहा, वो क्यों? सिद्रा ने हैरानी से पूछा। तुम वो छोड़ो, ये बताओ कि घर अच्छा लगा या नहीं? मुज़म्मिल ने फिर से पूछा। हाँ, घर तो बहुत प्यारा है, सिद्रा ने जवाब दिया। बस फिर तुम तैयारी करो, हम जल्दी यहाँ आ रहे हैं, मुज़म्मिल ने कहा। सिद्रा और मुज़म्मिल की शादी को 6 साल हो गए थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम एहतशाम था। उसे सब शामी कहकर बुलाते थे। शामी 5 साल का था। मुज़म्मिल और सिद्रा दोनों पढ़े लिखे थे। मुज़म्मिल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता था। उसकी अभी नई नई लाहौर में जॉब हुई थी। वो लाहौर में अपने लिए घर ढूंढ रहे थे। प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें काफ़ी घर दिखाए थे, मगर उन्हें कोई पसंद नहीं आया था। मगर अब वो जो घर देखकर आ रहे थे वो उन दोनों को बहुत पसंद था और उसकी कीमत भी हैरानकुन तौर पर बहुत कम थी। इसलिए मुज़म्मिल किसी तौर भी उस घर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो घर देखकर आ रहे थे वापस। गाड़ी मुज़म्मिल ड्राइव कर रहा था, जबकि साथ वाली सीट पर सिद्रा थी। शामी पीछे वाली सीट पर मौजूद था। दिसंबर की शाम थी। हल्की हल्की धुंध हर तरफ फैलनी शुरू हो चुकी थी। अचानक उनकी गाड़ी के विंड स्क्रीन पर एक बड़ी सारी काली बिल्ली ने छलांग मारी। मुज़म्मिल ने गाड़ी को रोक लिया। सिद्रा और शामी के हल्क से चीख निकल गई। बिल्ली उनकी तरफ देखकर घुराई और एक तरफ भाग गई। क्या हो गया यार? बिल्ली थी एक, मुज़म्मिल ने सिद्रा की तरफ देखते हुए कहा। मगर ये अचानक कहाँ से आ गई? सिद्रा ने कहा, ये बाद में सोचना, पहले शामी को चुप करवाओ, मुज़म्मिल ने कहा। शामी ने रोना स्टार्ट कर दिया था। सिद्रा ने शामी को चुप करवाना शुरू कर दिया। मुज़म्मिल ने एक घर किराए पर लिया हुआ था जब तक वो अपने लिए नया घर तलाश कर रहा था। काला बाबू का शुमार इलाके के मशहूर आलिमों में होता था। उसके घर में हर वक्त लोगों की लाइनें लगी होती थी। काला बाबू काले जादू का बड़ा माहिर था। उसने बहुत ख़तरनाक चिल्ले काटे हुए थे। लोगों के मसले वो बहुत आसानी से हल कर देता था। शाम को सूरज गरूब होने के बाद वो किसी से ना मिलता था। उसके घर में आने की किसी को इजाज़त नहीं थी। कहा जाता था कि उसके घर की रखवाली जिन्नात करते हैं। एक दफ़ा रात को किसी चोर ने उसके घर में घुसने की कोशिश की थी, मगर सुबह को उसकी लाश घर के सामने वाले दरख्त पर लटकी मिली थी और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी थे, जैसे कि बहुत अज़ियत देकर मारा हो। काला बाबू पूरी रात अपने अमल में मसरूफ़ रहता था। काला बाबू बहुत बड़े जिन को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा था, मगर उससे गलती हो गई थी और वो अपने हिफाजती हासार से किसी वजह से बाहर आ गया था, जिसकी वजह से उस जिन ने काला बाबू की गर्दन तोड़ दी थी। सुबह काला बाबू के एक चेले ने काला बाबू की लाश को देखा था। इस वाक़े को 20 साल गुजर गए थे, मगर अब भी वो घर वीरान था।
لوگ کہتے تھے کہ اس گھر میں جنات نے بسیرا کیا ہوا ہے اور وہ کسی کو یہاں نہیں آنے دینا چاہتے۔ ایک دو دفعہ لوگوں نے یہاں رہنے کی کوشش کی تھی مگر اس گھر میں عجیب واقعات پیش آئے تھے، اس لیے یہاں کوئی بھی زیادہ دیر ٹک نہیں پایا تھا۔ اس گھر کے اصل مالک تو امریکہ میں رہتے تھے۔ کالا بابو کو صرف انہوں نے رہنے کی اجازت دی ہوئی تھی کیونکہ وہ خود کالا بابو کے بہت ماننے والے تھے۔ اس گھر کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی تھی مگر کوئی بھی اس گھر کو لینے کو تیار ہی نہ تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کو اس گھر میں رنگ برنگی روشنیاں نظر آتی ہیں، کبھی اس گھر کی دیوار پر کوئی عورت پاؤں لٹکائے بیٹھی نظر آتی ہے، مگر اب یہ گھر بک چکا تھا، کافی سستا بکا تھا، مگر پھر بھی یہی کافی تھا کہ گھر بک چکا تھا۔ سارے محلے والے حیران تھے کہ کون پاگل لوگ ہیں جنہوں نے یہ بھوتیا گھر خریدا ہے۔ مزمل نے وہ گھر خرید لیا تھا اور اب اپنا سامان وہاں شفٹ کر رہا تھا۔ مزمل نے کام سے چھٹی لی ہوئی تھی اور پورا دن اسی کام میں مصروف رہا تھا۔ شام کو مزمل تھک چکا تھا۔ یار چائے بنا دو، آج اتنا کام کیا ہے، میں تھک گیا ہوں، مزمل نے سدرا کو کہا۔ جی ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ سدرا اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ شامی پورے گھر میں گھوم رہا تھا اور ایک ایک کمرے میں جا جا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ مزمل ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ اتنا بڑا گھر کوئی اتنا سستا کیوں بیچے گا؟ سدرا نے چائے کا کپ مزمل کو دیتے ہوئے کہا۔ تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر زور کیوں ڈال رہی ہو؟ کچھ لوگ وہمی ہوتے ہیں، لوگوں کا کہنا ہے کہ اس گھر میں بھوت رہتے ہیں، مزمل نے ہنستے ہوئے کہا۔ آر یو سیریس؟ سدرا نے پوچھا۔ ہاں لوگ یہی کہتے ہیں، حالانکہ اب سائنس کا زمانہ ہے، لوگ اب بھی پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں۔ اگر کوئی بھوت ہوتا تو ہمیں نہیں ملتا کیا؟ مزمل نے کہا۔ اگر یہاں سچ میں بھوت ہوئے تو، سدرا نے کہا، تو تم سے ڈر کر بھاگ جائیں گے، تم سے بڑا کوئی بھوت ہو سکتا ہے بھلا؟ مزمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا آپ زیادہ باتیں نہ کریں اور جا کر شامی کو دیکھیں، سدرا نے مصنوعی غصے سے کہا۔ پہلے آپ کو تو غور سے دیکھ لیں، مزمل نے شرارتی لہجے میں کہا۔ جائیں شاباش، شامی کب سے اوپر گیا ہوا ہے، سدرا نے مزمل کو بازو سے کھینچتے ہوئے کہا۔ جاتا ہوں بابا، مزمل نے کہا۔ اچانک اوپر سے شامی کے چیخنے کی آواز آئی۔ شامی کیا ہوا؟ مزمل نے اونچی آواز میں کہا اور اوپر کی طرف بھاگا۔ سدرا بھی مزمل کے پیچھے اوپر کی طرف بھاگی۔ شامی ایک کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا چلا رہا تھا۔ شامی کیا ہوا؟ مزمل بھاگ کر شامی کے پاس آیا۔ وہ اندر اتنی بڑی بڑی پتہ نہیں کیا تھی، شامی بولا۔ سدرا بھی بھاگ کر اوپر آ چکی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ سدرا نے شامی کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ شامی نے اندر کچھ دیکھا ہے، رکو میں دیکھتا ہوں، مزمل نے کہا اور آگے کمرے کی طرف بڑھا۔ اچانک کمرے کے اندر سے بڑی بڑی چمگادڑیں نکلی اور اوپر کو اڑ گئیں۔ چمگادڑوں کو دیکھ کر شامی نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ سدرا بھی ایک دم ڈر گئی۔ کچھ نہیں ہے، بس چمگادڑیں تھیں، گھر کافی دیر سے بند ہے اس لیے آ گئی ہوں گی کہیں سے، تم ڈرو مت، مزمل نے کہا اور کمرے کے اندر کچھ نہیں تھا۔
चलो नीचे, और कुछ नहीं है यहाँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुज़म्मिल ने कहा और वो सब दोबारा नीचे आ गए। आज हम रात का खाना बाहर खाएंगे, मुज़म्मिल ने ऐलान किया। किस खुशी में जनाब? सिद्रा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हमने लाहौर में अपना घर लिया है, क्या कम खुशी की बात है ये? मुज़म्मिल ने मुस्कुराते हुए कहा। चलें ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ, सिद्रा ने कहा और उठकर चली गई। शामी अब कमरे में बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। थोड़ी देर में सिद्रा भी तैयार होकर आ गई। ये घर आप लोगों ने ख़रीदा है? एक आदमी ने पूछा। मुज़म्मिल ने अभी गाड़ी बाहर निकाली थी, जबकि सिद्रा अभी बाहर नहीं आई थी। जी हमने ख़रीदा है, मुज़म्मिल ने जवाब दिया। शायद आप जानते नहीं हैं, इस घर पर जिन्नात का बसेरा है। उस आदमी ने इस तरह कहा जैसे कोई इंकशाफ कर रहा हो। जी मैंने सुना है कि लोग इस घर के बारे में ऐसा ही कहते हैं, मगर मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता, मुज़म्मिल ने आराम से जवाब दिया। पहले जो लोग इस घर में आए थे वो भी यही कहते थे, मगर उन्हें बाद में ऐसी बातों पर यकीन हो गया था। उस आदमी ने अजीब सी मुस्कुराहट से कहा और एक तरफ चला गया। तभी सिद्रा घर से निकली और आकर गाड़ी में बैठ गई। शामी पीछे वाली सीट पर बैठ गया। वो आदमी कौन था जो अभी तुम्हारे पास खड़ा था? सिद्रा ने पूछा। पता नहीं कौन था, कह रहा था कि इस घर में भूत हैं, मुज़म्मिल ने कहा। तो फिर तुमने उसे क्या कहा? सिद्रा ने पूछा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास भी एक भूत है, मुज़म्मिल ने मुस्कुराते हुए कहा। नाइस जोक, सिद्रा ने मुंह बनाते हुए कहा। शुक्रिया, मुज़म्मिल ने दांत निकालते हुए कहा। तो सिद्रा भी हंस पड़ी। वो इसी तरह बातें करते करते करीबी होटल पहुंच गए। रात के 11 बजने वाले थे जब वो वापस घर पहुंचे। उनके बर्तन उलट पुलट गिरे पड़े थे। कुछ बर्तन टूटे हुए थे, जबकि कुछ टूटे नहीं थे, वैसे ही गिरे हुए थे। या खुदाया, ये क्या है? सिद्रा ने देखते ही कहा। ज़रूर किसी बिल्ली वगैरह का काम होगा, तुम ऊपर वाला दरवाज़ा बंद रखा करो, ज़रूर बिल्ली छत से ही आई होगी, मुज़म्मिल ने कहा और बर्तन उठाने लगा। बिल्लियाँ तो हर घर में आ जाती हैं, मगर ऐसा तो नहीं करती, सिद्रा ने कहा। नहीं तो और कौन कर सकता है, रुको मैं देखता हूँ, मुज़म्मिल ने कहा और सारे घर को देखने लगा। सारा घर खाली था, ऊपर छत पर भी कोई नहीं था। यहाँ और कोई नहीं है, किसी बिल्ली का ही काम है ये, तुम परेशान मत हो, मुज़म्मिल ने छत से नीचे आकर कहा। मुज़म्मिल ने वापस आते हुए छत का दरवाज़ा बंद कर दिया था। सिद्रा ने सारे बर्तन समेट लिए थे। अब वो सोने वाले कमरे में जा चुके थे। थोड़ी ही देर बाद शामी और मुज़म्मिल तो सो गए थे, मगर सिद्रा को नींद नहीं आ रही थी। शायद नई जगह थी, इसलिए सिद्रा सो नहीं पा रही थी। शामी छत पर गया हुआ था और उसे गए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। सिद्रा भी उसके पीछे ऊपर चली गई, मगर वहाँ शामी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। शामी बेटा कहाँ हो तुम? सिद्रा शामी को आवाज़ें दे रही थी। सिद्रा सामने मौजूद कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। सामने अंधेरा था, मगर शामी का साया वाज़ह नज़र आ रहा था। शामी तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, सिद्रा ने कहा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। शामी की आंखों में से सुर्ख रंग की रोशनी निकल रही थी। सिद्रा ने कमरे की लाइट चलाई तो कमरे का मंजर देखकर सिद्रा की रूह तक कांप गई।
कमरे की छत पर हर तरफ फंदे लटक रहे थे। सिद्रा के देखते ही देखते शामी भी एक फंदे से लटक गया। उसकी आंखें बाहर को उबल आईं और गले में से खर खर की आवाज़ आ रही थी। ये मंज़र देखते ही सिद्रा के गले से भयानक चीख निकल गई। सिद्रा की एक झटके से आंख खुल गई। ये ख्वाब था, एक भयानक ख्वाब। सिद्रा ने देखा तो शामी उसके साथ ही लेटा हुआ था। सिद्रा शामी का मुंह चूमने लगी।